एक सरल चीज है, कम से कम महीने में 2 बार एक दिन 24 घंटे का समय बिना किसी भोजन के गुजारना चाहिए, सिर्फ पानी। ये यहाँ मौजूद हमारे ब्रह्मचारी और यहाँ कई दूसरे लोग हर एकादशी के दिन ऐसा कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए वो दिन सबसे अच्छा भी है। और 24 घंटे मतलब आज शाम को आप खाते हैं और अगला भोजन अगले दिन शाम को लेते हैं और सिर्फ पानी पीते हैं। अगर आप शुरू में बहुत थका हुआ महसूस करते हैं तो कुछ समय बाद ये ठीक हो जाएगा। अगर आप पर्याप्त साधना करते हैं तो ये एक समस्या नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप थका हुआ महसूस करते हैं तो आप उसमें एक नींबू निचोड़ सकते हैं और आप उसमें एक चम्मच शहद भी मिला सकते हैं। ये आपको चालू रखेगा। महीने में 2 बार ऐसा करना और नियमित रूप से अपनी साधना करना सुनिश्चित करेगा कि शरीर साफ है। मैं इस बारे में 40 सालों से बोल रहा हूं, ठीक है? और मैंने हजारों लोग देखे जो स्वस्थ और खुशहाल हो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि वे हर समय ईंधन नहीं भरते रहते जबकि टंकी बह रही हो। योग केंद्र में सभी लोग सुबह 10 बजे खाते हैं और शाम को 7 बजे। हम बहुत सी शारीरिक गतिविधियां करते हैं। आश्रम के अंदर गाड़ियां नहीं है, वो एक बड़ी जगह है। सभी या तो चलते हैं या साइकिल चलाते हैं। डाइनिंग हॉल जाने के लिए भी 1 किलोमीटर चलना पड़ता है। ऑफिस जाने के लिए भी आधे से 1 किलोमीटर चलना पड़ता है। इस तरह लोग हर समय शारीरिक काम करते रहते हैं। तो हर कोई दोपहर 3:30 या 4 बजे तक काफी भूखा होता है। वे काफी भूखे होते हैं, लेकिन हमने उसे जीवन का एक हिस्सा बना लिया है। क्योंकि पेट खाली होना और भूख लगना 2 अलग अलग चीजें हैं। भूख मतलब आपकी ऊर्जा का स्तर कम हो रहा है, But empty stomach is a good thing. लेकिन पेट खाली होना अच्छा है। योग विज्ञान में और आज आधुनिक विज्ञान भी इससे सहमत हो रहा है। लेकिन जो हम अपने अनुभव से जानते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए आप करोड़ों डॉलर खर्च करेंगे, क्योंकि शोध सिर्फ इसी बारे में है कि कितने लाख डॉलर। ये ऐसा ही है, क्योंकि शरीर में कोई भी जरूरी सुधार और शुद्धि तब होती है जब आपका पेट खाली हो। ये बहुत जरूरी है, वरना कोशिकाओं के स्तर पर शुद्धि नहीं हो पाती। आप चीजें इकट्ठी करते हैं, फिर हर तरह की परेशानियां होती हैं। फिलहाल हेल्थ केयर सिस्टम कुछ ऐसा हो गया है, मुख्य रूप से जहां भारी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। लोग हर तरह का कचरा खाते हैं और पीते हैं और डॉक्टर को जाकर कहते हैं मुझे ठीक करो। यह ऐसे काम नहीं करता। आज की दुनिया में खाने का काम किसी भी समय हो रहा है। लोग कहीं भी हों, बैठे हों, खड़े हों, दिन या रात में किसी भी समय लोग सिर्फ इसीलिए खाते हैं क्योंकि इतना खाना मौजूद है। मानवता के इतिहास में ऐसा कभी नहीं था, लेकिन दुर्भाग्य से सौभाग्य से बहुत सारा खाना मौजूद है। बदकिस्मती से लोगों को ये नहीं पता कि कब खाना है, कब नहीं खाना है। जैसे समय में चक्र होते हैं। देखिए, हम समय को सिर्फ चक्रों से जानते हैं। अगर धरती घूमती है एक चक्कर इस तरह और हम कहते हैं कि एक दिन बीत गया, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर चांद चक्कर काटता है तो हम कहते हैं 1 महीना हो गया। अगर हम सूरज के चारों ओर एक चक्कर काटते हैं तो उसे 1 साल कहते हैं। तो हमारा समय का विचार असल में चक्र है। हमारा जन्म और मृत्यु का सवाल ही चक्रीय है, क्योंकि हमारी माँ का शरीर चांद के चक्रों के साथ तालमेल में था। सिर्फ इसीलिए हमारा जन्म हुआ, वरना हम पैदा ही नहीं होते। तो हमारा पूरा भौतिक अस्तित्व चक्रीय है। चांद के चक्र, सौर चक्र और पृथ्वी के चक्र शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर व्यक्ति में जरूरी जागरूकता है तो वे देख सकते हैं कि किस दिन शरीर को खाने की जरूरत नहीं होती है। हर दूसरा प्राणी ये जानता है कि किस दिन शरीर को खाने की जरूरत नहीं होती है। हर दूसरा प्राणी ये जानता है। अफसोस मनुष्य इसे भूल गए हैं, क्योंकि उनकी विचार प्रक्रिया या उनके बचकाने मन ने उनके सिस्टम में मौजूद हर दूसरी इंद्री को दबा दिया है। अगर आप अपने सिस्टम को ध्यान से देखते हैं तो आप देखेंगे कि किसी खास दिन आपको खाने का मन नहीं करेगा। उस दिन आपको खाना नहीं चाहिए, पर नहीं, आप अपने दोस्त के घर पर हैं, वहाँ एक पार्टी है, आप ठूस कर खा लेते हैं। भले ही आपका शरीर ना कह रहा हो, आप खुद को भर लेते हैं। आपने देखा है कि सभी जानवर, अगर आपके घर में एक कुत्ता है तो एक खास दिन वो खाने से इनकार कर देता है। कुत्ते और बिल्ली दोनों। क्या आपने इस पर गौर किया है? अगर उपलब्ध हो तो वो जाकर थोड़ी घास खाएगा और उल्टी करेगा और खुद को साफ करेगा, क्योंकि वो जागरूक है।
इसलिए खाना एक जागरूक प्रक्रिया होना चाहिए। इस जागरूकता को लाने के कई तरीके हैं। एक है उपवास करना। यूं ही खुद को खाना और पानी ना देने से सिस्टम को नुकसान हो सकता है। आपको जरूरी साधना से इसका सहयोग करना चाहिए। अगर आपके पास जरूरी साधना है तो खाने की जरूरत कम हो जाएगी। देखिए, हमारी ऊर्जा सिर्फ खाने से नहीं आ रही। सूरज की रोशनी, हवा, पानी। असल में अगर आप यौगिक विज्ञान में हम कहते हैं कि अगर आप सचमुच में सिस्टम को ठीक रखते हैं तो आपकी 60 से 70% ऊर्जा इन 3 कारकों से आनी चाहिए। सूरज की रोशनी, हवा, पानी। बाकी 40% खाने से आनी चाहिए। तब स्वाभाविक रूप से खाना खाने की मात्रा कम हो जाएगी। तो उपवास को एक प्रक्रिया के रूप में जरूरी समझ के साथ करना चाहिए। अगर लोगों में उतनी जागरूकता नहीं है, भारत में हमने चांद के चक्र का 11वां दिन तय किया है जब आपको उपवास करना चाहिए। अगर आप उपवास नहीं कर सकते तो आप कुछ बहुत हल्का लेते हैं। इसे फलाहार कहा जाता है। इसका मतलब है आप सिर्फ फल खाएंगे, क्योंकि फल ऐसा पदार्थ है जो लगभग 90% पानी है और आपको पानी को खाना चाहिए, पीना नहीं चाहिए। ये यौगिक विज्ञान है। जहां तक मुमकिन हो आपको पानी खाना चाहिए। आप जो भोजन कर रहे हैं उसे लेकर आपको हमेशा जागरूक रहना चाहिए कि उसमें पानी की मात्रा कितनी है।